हेलो एवरीवन, एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निकू रशीद। आज की क्लास में हम लोग वॉइस को पढ़ने वाले हैं। ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये टॉपिक जो है ना आपके एग्जामिनेशन में कम से कम जो है आपको कम से कम 4 से 5 मार्क्स का प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, और आपको मैं जो पढ़ाऊँगा मैं कोई जो है पहले से लिख करके नहीं रखा हुआ हूँ टॉपिक को। जिस तरीके से क्लास में लिख करके पढ़ाया जाता है, आप भी पेन और पेपर लेकर के नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ, ताकि मैं आपको लिख करके पढ़ा सकूं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का टॉपिक वॉइस स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका टेंस कवर है तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। फिर भी नहीं भी है तो मैं सब कुछ आपको बता दूंगा यहाँ पे, जो जो ज़रूरी होगा एग्जामिनेशन को लेकर के, किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम लोग जो जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वॉइस। आखिर वॉइस होता क्या है? तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन उठ करके आपके जहन में आता है। एग्जामिनेशन में नहीं आता है, मैं आपको बेसिक चीज़ पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वॉइस, मतलब हुआ कि वॉइस क्या है। तो वॉइस क्या है इसका डेफिनेशन सबसे पहले आपको देना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि वॉइस किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन जो है आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। वॉइस टर्म का यूज़ जो है, वॉइस टर्म का यूज़, वो टर्म मतलब होता है पद का यूज़ जो किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्राइब किसका डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है? वर्ब का डिस्क्राइब करने के लिए जो है, सही से समझिएगा कि वॉइस टर्म कौन सा टर्म? वॉइस टर्म का यूज़ जो है डिस्क्राइब मतलब वर्णन। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करने के लिए। किसका वर्णन करने के लिए? वर्ब का वर्णन करने के लिए यूज़ किया जाता है कि वर्ब एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है ना? उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि वॉइस टर्म का यूज़ किया जाता है। सही से डेफिनेशन को समझिएगा। वॉइस पद का यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए। किसका वर्णन करने के लिए? वर्ब का वर्णन करने के लिए कि वर्ब एक्टिव है या पैसिव है। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि वॉइस किसे कहा जाता है तो आप बोल सकते हैं जहाँ वर्ब मतलब वॉइस उसे कहते हैं जहाँ वर्णन किया जाता है वर्ब के बारे में जानकारी लेने के लिए कि वर्ब जो है एक्टिव है या पैसिव है। मतलब कि जहाँ वॉइस टर्म का यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि वर्ब एक्टिव है या पैसिव है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि वॉइस कितने प्रकार का होता है? तो वॉइस 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। पहला हो जाएगा एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका हो जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, पहला आपका हो गया एक्टिव वॉइस, दूसरा आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ करके आता है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हाट इज एक्टिव वॉइस, मतलब हो गया कि एक्टिव वॉइस क्या है। व्हाट इज एक्टिव वॉइस क्या है? देखिए इसके डेफिनेशन को समझेंगे हम लोग। तो इसका डेफिनेशन आपका हो जाएगा कि आप एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्टिव वॉइस में है ना, समझिएगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट परफॉर्मिंग एक्शन। अब इसका मतलब समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। पहले इसको मैं लिख करके बता रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे होता है सब्जेक्ट, जब है ना, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट का हिंदी हो जाता है कर्ता। परफॉर्मिंग मतलब प्रदर्शन और एक्शन मतलब होता है काम। मतलब जब सब्जेक्ट है ना काम को प्रदर्शित करे, मतलब सब्जेक्ट जब कोई काम करे, सब्जेक्ट जब कोई काम करता है, कर्ता जब कोई काम करता है, सब्जेक्ट जब एक्शन परफॉर्मिंग करता है, सब्जेक्ट एक्शन जब परफॉर्मिंग करता है उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। सब्जेक्ट जब एक्शन यानी काम को
परफॉर्मिंग करता है, प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस कहते हैं? एक्टिव वॉइस। अब अगला क्वेश्चन है कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो पैसिव वॉइस का डेफिनेशन जान लेते हैं। पैसिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस आप कर सकते हैं। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है भाई? अब इसका डेफिनेशन समझेंगे हम लोग कि जहाँ जो है ना कि सब्जेक्ट क्या करता है? रिसीव करता है। किसको? एक्शन को। सब्जेक्ट रिसीव करता है, RECEIVES, रिसीव करता है। किसको करता है रिसीव? एक्शन को। एक्शन मतलब होता है काम, ठीक है। जब सब्जेक्ट क्या करे? एक्शन को, एक्शन मतलब होता है काम को रिसीव करता है, मतलब प्राप्त करता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, उसको है ना पैसिव वॉइस कहा जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, चैनल को हमारे। तो चलिए इसको है ना आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से इसको बता देता हूँ एक बार कि वो आज हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं और वॉइस में पहला क्वेश्चन उठ करके आता है वॉइस होता क्या है। वॉइस उसे कहते हैं, वॉइस टर्म किसे कहते हैं? जहाँ वर्ब का डिस्क्राइब किया जाता है, वर्ब का वर्णन किया जाता है कि वर्ब एक्टिव है कि पैसिव है। जहाँ वर्ब का वर्णन किया जाता है कि वर्ब एक्टिव है कि पैसिव है, उसे हम लोग वॉइस बोलते हैं। इसी प्रकार से कि वॉइस दो प्रकार के हो जाएंगे, एक तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, दूसरा पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब अगला क्या है? व्हाट इज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? देखिए एक्टिव वॉइस वो होता है जहाँ कर्ता काम करता है, सब्जेक्ट जो है एक्शन को करता है, प्रदर्शित करता है, मतलब काम करता है। जहाँ सब्जेक्ट जो है ना काम को करता है वो एक्टिव वॉइस। जहाँ सब्जेक्ट जो है काम को प्राप्त करता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या कहा जाता है? पैसिव वॉइस कहा जाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अब अगले पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला पेज क्या है देखिए, अब अगला चीज़ हम लोग समझेंगे कि देखिए वॉइस को बनाने के लिए ना दो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। क्या करने के लिए? वॉइस को बनाने के लिए दो चीज़ महत्वपूर्ण है, दो चीज़ जानना महत्वपूर्ण है। मतलब वॉइस को बनाना है यदि, तो आपको ये दो चीज़ जानना ज़रूरी है। क्या दो चीज़ जानना ज़रूरी है? कि मैं आपको ये डिवाइड करके एक तरफ बता देता हूँ कि ये रहा आपका इधर, और एक तरफ हो जाएगा पहला आपका कि ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। एक तरफ हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी तरफ दूसरा नंबर आपका हो गया, वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव ये ई होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। एक तरफ इंट्रांजिटिव, दूसरी तरफ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये होता क्या है मेरी जान? सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दोनों का पहले परिभाषा समझते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए डेफिनेशन लेता हूं मैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जहां जो है ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जहां नीड्स होती है। क्या होती है? नीड्स होती है। नीड्स मतलब ज़रूरत, नीड्स होती है। किसकी नीड्स होती है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट, एक मिनट सॉरी, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जहाँ नीड्स होती है, ऑब्जेक्ट की जहाँ ज़रूरत होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और वो वाक्य या सेंटेंस बोलिए पूरा अर्थ देता है। कहने का तात्पर्य मतलब ये हुआ, ये डेफिनेशन है आपका। डेफिनेशन को समझिएगा कि जहाँ नीड्स होती है, किसकी नीड्स होती है? ऑब्जेक्ट की। मतलब वहाँ ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा और वो वाक्य पूरा अर्थ दे। वाक्य मतलब कोई सा भी सेंटेंस जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं जो हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ये जो है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये क्या है? एक पूरा वाक्य है, ये पूरा अर्थ दे रहा है और यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ फुटबॉल ऑब्जेक्ट भी है, तो ये कहला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अभी मैं इसका उदाहरण भी लूँगा। इंट्रांजिटिव को पहले डेफिनेशन समझता हूँ मैं। इंट्रांजिटिव किसे कहते हैं? इंट्रांजिटिव क्या होता है?
इसको सबसे पहले समझेंगे। इंट्रांजिटिव में मेरी जान यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ ऑब्जेक्ट की नीड्स नहीं होती है, यहाँ ऑब्जेक्ट की नीड्स जो है नहीं होती है। तो इसको क्या लिखेंगे, डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डज नॉट नीड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है और वो वाक्य पूरा पूरा मतलब कंप्लीट पूरा अर्थ देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसका उदाहरण भी लेंगे हम लोग, आप लोगों के सामने उदाहरण भी लेंगे। ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बिना जाने बिना है ना आप लोग क्या कर सकते हैं, ये मतलब वॉइस बना नहीं पाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी। अब जैसे मैं इसका उदाहरण लूँ, उदाहरण मैं एग्जाम्पल लूँ, उदाहरण आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने है कि जैसे मैं बोलूँ मेरी जान कि क्या बोलूँ, शी स्टडीड्स इंग्लिश, ये इंग्लिश है, सी स्टडीड इंग्लिश। इसका मतलब क्या है कि वह जो है अंग्रेज़ी पढ़ती है। तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ क्या है, वह क्या पढ़ती है, वो मतलब क्या पूछिए, इस सवाल से व्हाट पूछिए, व्हाट का जवाब आपको मिलेगा। वह क्या पढ़ती है तो आपको पता चलेगा अंग्रेज़ी पढ़ती है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैं अगर आपको और दूँ कि मैं आपके सामने एक वाक्य और रखता हूँ कि रोहन प्लेज क्रिकेट, रोहन प्लेज क्रिकेट मतलब रोहन क्रिकेट खेलता है। ये जो वाक्य है यहाँ पे देखिए, रोहन क्या खेलता है, तो रोहन क्रिकेट खेलता है, इसको मैं घेरा लगा देता हूँ, रोहन क्रिकेट क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य है जहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ ऑब्जेक्ट की नीड्स होती है और वो सेंटेंस पूरा अर्थ देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और जहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है और वो वाक्य भी पूरा अर्थ देता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका भी कुछ उदाहरण देखेंगे कि देखेंगे रामू, इसका मैं वाइट से लिख देता हूँ, रामू लाफ्ड, LAUGHED लाफ्ड मतलब रामू हंसा, मतलब रामू के मतलब यहाँ सेंटेंस से पूछिए रामू क्या हंसा, मतलब ये रामू हंसा ये तो बात है कि एक वाक्य है, लेकिन रामू क्या हंसा, क्या जवाब मिल रहा है, क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्त, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं। फिर और एक और लेता हूँ मैं कि दे लिव इन लंदन, कि वे जो है लंदन में रहते हैं, वे लोग लंदन में रहते हैं, तो वे लोग क्या रहते हैं, क्या का जवाब मिल रहा है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब यहाँ मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब का मैं कुछ जैसे उदाहरण दे देता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं क्या कि गो हो गया, अराइव हो गया, ठीक है, सीट हो गया, क्राई हो गया, ठीक है, स्टैंड हो गया। ये सब जो है इंट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है। इससे जब वाक्य शुरू होती है ना तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब में ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका जो है ना कहने का तात्पर्य, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी प्रकार से आप नोट्स बनाइएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है, इंट्रांजिटिव इसका वॉइस नहीं बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं अगले पेज की ओर, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए बीच बीच में मैं बोल देता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं आपसे कि मैं पढ़ाने में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। ठीक है, आप पहले बिंदास होकर के पढ़िए। तो आप लोग इसको जो है ना नोट्स कर लीजिए और बढ़ते हैं अब अगले पेज की तरफ। और आप जो है ना, यदि आप PDF ये लेना चाहते हैं, NK
इंग्लिश एकेडमी, एनके इंग्लिश एकेडमी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं 8709988563। इस पे व्हाट्सअप करिए और यहाँ पे जो है आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। और मैं आपको संपर्क देने का नंबर बता दे रहा हूँ आपको, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट यदि पीडीएफ लेना हो आपको संपूर्ण रूप से, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7739667275। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सअप इस पे करेंगे। इस पे कोई कॉल वॉल नहीं होंगी, आप इस पे व्हाट्सअप करेंगे। और कॉन्टैक्ट करना हो तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पे, ठीक है ना। इस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, मतलब कॉल करना है, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला चीज़ पढ़ते हैं, वॉइस को अब शुरू करते हैं। ये सिर्फ था ना इंट्रोडक्शन था। अब अगले चीज़ की तरफ बढ़ना है, अगले पेज की तरफ। अगला पेज आपके सामने है कि अब सवाल आता है कि हम लोग जो है ना कि वो एक्टिव से पैसिव में वॉइस को कैसे बदलें। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस बात को याद रखिए, आज हम लोग जनरल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जनरल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो जनरल टॉपिक में कौन कौन सा चीज़ आता है? जनरल मतलब होता है भाई साधारण वाक्य, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें सिर्फ सूचना मिलती है। तो उसमें से जो जो टॉपिक है मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, फिर आप इसको है ना याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो जनरल टॉपिक में क्या क्या आता है इसको याद करना ज़रूरी है, अगर याद नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो जनरल टॉपिक में सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, पहला आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और अगला हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आपका अगला हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, इसके बाद हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सभी टॉपिक है ना आपका जो है ये जनरल टॉपिक कहलाता है। एक लास्ट हो गया मॉडल्स, ठीक है। ये टोटल आपका 8 टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम को लेकर के ये जनरल टॉपिक कहलाता है। जनरल टॉपिक मतलब साधारण वाक्य, साधारण मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसका जो है ना हम लोग स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं ताकि आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। यदि याद नहीं हो आप लोगों को तो स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, 8 टॉपिक का स्ट्रक्चर आपके सामने रहेगा, अभी देख लीजिएगा। तो पहला जो आपका निकल करके आता है वो टॉपिक मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ भाई, कि पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए ये 8 टॉपिक जनरल टॉपिक है, बाकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन वाले प्रश्न मैं अगले लेक्चर में लूँगा। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ने वाले हैं हम लोग वो जनरल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जनरल टॉपिक कितना होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और मॉडल्स, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा कि क्या होता है भाई, उसके साथ V1 या V5 का प्रयोग होता है, V1 या V5 का प्रयोग होता है, ठीक है ना, V1 या V5 का प्रयोग होता है। और अगला है कि आपका पास्ट इंडेफिनिट के साथ V2 का प्रयोग होता है, इसको याद रखिएगा। ये जो बता रहा हूँ चीज़ इसको याद रखना ज़रूरी है, V2 का प्रयोग होता है। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज, एम, आर प्लस में V4 का प्रयोग होता है, इज, एम, आर प्लस में V4 का प्रयोग होगा। देखिए पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, इसमें घबराने की बात नहीं है, अभी चल जाएंगी। अगला है बेटा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे हो जाएगा? वॉज या वर प्लस में हो जाएगा आपका V4,
वॉज या वर प्लस में V4, ठीक है, वॉज या वर प्लस में V4। अब फिर उसके बाद देख लीजिए पास्ट कंटिन्यूस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैज़ हैव प्लस में V3, हैज़ या हैव प्लस में, ये हैव है प्लस में V3, हैज़ हैव प्लस में V3, क्लियर। फिर अगला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ठीक है, हैड प्लस V3, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है शैल या विल प्लस में V1, शैल या विल प्लस में V1, ठीक है, शैल या विल प्लस में V1। मोडाल्स में क्या होता है भाई, मोडाल्स में आपका लग जाएगा कैन, कुड, मे, माइट वगैरह वगैरह इत्यादि एट्सेट्रा, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण भी आप मतलब इधर जो है ना हिंदी में आप वाक्य का उदाहरण भी ले सकते हैं, लेकिन उसको कोई ज़रूरी नहीं है, इसको फिलहाल रट लीजिएगा। इसको रटने के बाद मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य क्या होता है, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल साधारण वाक्य सब, ठीक है। वो वाक्य हो जाएगा मैं एक किताब लिखता हूँ, मैं एक किताब लिखता हूँ, मैं एक किताब लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक किताब लिखता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात है। पास्ट इंडेफिनिट में यही बात कैसे हो जाएगा कि मैंने एक किताब लिखा, मैंने एक किताब लिखा, ये हो जाएगा मैंने एक किताब लिखा। ये सब कोई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना कोई ज़रूरत नहीं आने वाली इसकी। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसी बात को कैसे कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहेंगे मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। फिर अगला इसको है कि पास्ट कंटिन्यूअस में इसी बात को कैसे कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में कहेंगे मैं एक किताब लिख रहा था, मैं एक किताब लिख रहा था, लिख रहा था। अगला हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कहेंगे, मतलब यहाँ का काम संपूर्ण हो चुका है, तो क्या हो जाएगा मैं एक किताब लिख चुका हूँ, मैं एक किताब लिख चुका हूँ, लिख चुका हूँ, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पास्ट परफेक्ट में इसको कैसे बोलेंगे, पास्ट मतलब गुजरा हुआ बात, तो मैं एक किताब लिख चुका था, मैं एक किताब लिख चुका था। फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा मैं एक किताब लिखूंगा, मैं एक किताब लिखूंगा, या इसको हम मोडाल्स में कैसे बोलेंगे, मैं एक किताब लिख सकता हूँ, मैं एक किताब लिख सकता हूँ, तो ये सभी सेंटेंस आपके सामने है कि इस प्रकार से ये साधारण वाक्य कहलाता है। ये जो मैं बताने का कारण था ये जनरल टॉपिक कहलाता है, मतलब इसमें नकारात्मक नहीं होगा और इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य नहीं होगा, तो ये आपका जो कहलाता है जनरल टॉपिक कहलाता है। आज हम लोग इसी 8 टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वॉइस को लेकर के। तो आप जो है ना इसको याद रखिएगा, ये वाला टॉपिक इसको याद रखिएगा कि किसका क्या चीज़ लगता है, किसके साथ क्या चीज़ होता है, इसको रट लीजिएगा। बगैर इसके रटे भाई कुछ काम होने वाला नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में V2 लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम प्लस में V4, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर प्लस में V4। इसको रटना ही नहीं है। यदि टेंस पढ़े हैं ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि ये कैसे यूज़ हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। अब अगले बढ़ते हैं आगे, इसको नोट्स कर लीजिएगा, इसके पॉज करके वीडियो को नोट्स अगर बनाना हो, यदि आप क्लास में ज्वाइन है ऑफलाइन क्लास में तब तो बेहतर है, नहीं तो यदि ऑनलाइन में है तो इसको वीडियो को पॉज करके जो है नोट्स कर लीजिएगा। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अब अगला चीज़ जो पढ़ना है ना तो वो है क्वेश्चन, सवाल यहाँ पे आता है भाई, क्या क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन उठ करके आता है हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव,
मतलब ये हो गया कि कैसे चेंज करें एक्टिव से पैसिव में, किसको चेंज करेंगे, वॉइस को, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका आंसर है भाई, इसके लिए 4 स्टेप है। कितना स्टेप है कि 4 स्टेप है। इसके सॉल्यूशन के लिए कितना स्टेप है, 4 स्टेप है। 4 स्टेप में आप सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो 4 स्टेप कौन कौन सा है, तो इसको मतलब याद रखिएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और अगला हो जाएगा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब इसी चारों का काम करना है आपको भाई। किसका किसका काम करना है मैं आपके सामने लिख दिया हूँ, इसको बढ़िया से नोट्स करके याद कर लीजिएगा और समझिएगा इसको सही से। पर किसका किसका काम होने वाला है, सब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। इसी चार का काम करना है कि सब्जेक्ट का काम करना है, हेल्पिंग वर्ब का काम करना है, मेन वर्ब का काम करना है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए इन्हीं चार का काम किया जाता है, 4 का काम किया जाता है। तो देखिए ये 4 है, तो स्टेप भी टोटल कितना हो जाएगा, 4 स्टेप हो जाएगा। तो ये यदि आप कर लिए ना, ये बेस है मतलब वॉइस को बनाने का। ये यदि आप कर लिए तो समझ लीजिए कि आपसे टोटल वॉइस बन गया। फिर वॉइस में मेरी जान है ही कुछ नहीं। तो 4 स्टेप क्या है वो अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो चलिए स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 01 क्या है, वो आपके पेशे खिदमत है। देखिए आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि स्टेप 1 में क्या करना है। स्टेप 1 का कथन है मेरे भाई कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, ठीक है ना। तो क्या मैं बोला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, सब्जेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या हुआ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा भाई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। इसको बदलने के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दे रहा हूँ कि कैसे करके बदलना है। ये चीज़ आपको, ये टेबल आपको याद करना होगा कि एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ भाई, क्या लिख दे रहा हूँ, ये टेबल देख लीजिए, ये कैसे करके बदला जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि बदला कैसे जाता है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैं लिखूंगा सब्जेक्ट और दूसरे तरफ इसको बदलना है ऑब्जेक्ट में। ये इसको ऐसे करके बदलना है ऑब्जेक्ट में। तो एक तरफ आप लिखिए सब्जेक्ट और एक तरफ लिखिए ऑब्जेक्ट, मतलब किसको कैसे बदलना है। तो पहला जो चीज़ है ना वो है मेरे भाई आई, उसके बाद वी के बाद ही के बाद आप लिख सकते हैं शी के बाद हो जाएगा दे के बाद हो जाएगा नाम या नेम, बोलिए इसको नेम, उसके बाद हो जाएगा हु, उसके बाद हो जाएगा यू। अगर छोटा हो दिखाई नहीं दे रहा हो, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। ये सभी का मतलब कैसे करके बदलना है एक दूसरे से आप समझिए। आई को है ना हम लोग मेरे भाई, आई को बदलते हैं मी में, आई को मी में, मी को आई में बदलते हैं, ठीक है। वी को अस में, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में, ठीक। नाम रहे तो नाम ही उतर जाएगा, हु को हुम में, ठीक। यू को यू में। क्लियर है, इसको याद कर लीजिएगा। बगैर इस टेबल को याद किए हुए कुछ भी नहीं होगा। पहला स्टेप इतना ही करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा तो आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ये पहला काम कर लीजिएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप आपके सामने है स्टेप 2, स्टेप 0। एक मिनट भाई, स्टेप 02। तो स्टेप 02 में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे समझने वाली बात है। अब जो है ना आपको कि क्या करना है, पहला काम कर लिए हैं, सब्जेक्ट का काम हो गया ना, तो इसको मैं टिक लगा दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट का काम कर लिया। दूसरा अब हेल्पिंग वर्ब का कहता है काम करने के लिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम करो, हेल्पिंग वर्ब का काम करें,
का काम करें। अब हेल्पिंग वर्ब का काम क्या करना है भाई? अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब यदि, इसी में लिखेंगे यदि हेल्पिंग वर्ब, एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, यदि हेल्पिंग वर्ब यदि हेल्पिंग वर्ब वाक्य में नहीं हो तो लाना है, ठीक है। अब देखिए दो जगह आपको यहाँ पे नोट लिखने की बात है, इसको याद कर लीजिएगा भाई, नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जगह एच बी नहीं मिलेगा, एच बी नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा? तो इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, यही दो जगह है। आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा मेरी जान, कि दो जगह आपको नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा? पहला आपका जो नहीं मिलेगा मेरी जान, वो मिलेगा कहाँ पे नहीं? जहाँ V1 और V5 रहेगा वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसके साथ आपको प्रयोग करना है इज, एम, आर का, ठीक है। जहाँ V2 रहेगा वहाँ भी आपको जो हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, वहाँ लगाना है वॉज या वर, ठीक है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा कि दूसरा स्टेप में क्या काम करना है? हेल्पिंग वर्ब का काम करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यदि हेल्पिंग वर्ब वाक्य में नहीं है तो लाना है, कैसे लाना? कई जगह नहीं होगा, यही दो जगह नहीं मिलेगा, जहाँ V1 या V5 का प्रयोग हुआ होगा, जहाँ V2 का प्रयोग हुआ होगा, तो वहाँ आप इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिएगा, इसको याद रखिएगा। बाकी सभी जगह आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। अब दूसरा स्टेप भी आपका काम हो जाएगा। अभी जब उदाहरण लेंगे ना, फिर मैं सभी स्टेप को आपके सामने दोहराऊंगा। पहले चार स्टेप को समझा देता हूँ कि चार स्टेप में काम करना क्या क्या है, ठीक है ना। अब देखिए कि स्टेप थ्री की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेप थ्री में ना क्या करना है, सही से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। स्टेप थ्री में मेरे भाई कि यदि अब स्टेप थ्री में यहाँ देखिए क्या करने को कहता है, मेन वर्ब का काम करने को कहता है। स्टेप थ्री में मेन वर्ब, मैंने शुरू में ही बता दिया हूँ, स्टेप थ्री में मेन वर्ब का काम करना है। मतलब कहता अब, वाइट पेन ले रहा हूँ मैं, अब मेन वर्ब MV का काम होगा। मतलब ये हुआ कि यदि वाक्य में, मतलब जो आपको सेंटेंस दिया रहेगा, वाक्य में कोई भी वर्ब हो, वाक्य में कोई भी वर्ब दिया हुआ हो, जैसे एक्टिव में जो है ना, एक्टिव वाक्य में मतलब हो गया एक्टिव में जैसे V1 भी दे देगा, V2 भी दे देगा, V3 भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, V4 भी दे देगा, ठीक है, कुछ भी आपको दे देगा। लेकिन आपको पैसिव में V3 लगाना है, कहने का तात्पर्य ये हुआ मेरे भाई, एक्टिव मेन वर्ब के काम में क्या करना है? एक्टिव में आपको कोई सा भी वर्ब दे, लेकिन पैसिव में आपको V3 लगाना है। एक्टिव में आपको कोई सा भी वर्ब दे, तो आपको पैसिव में जो है ना V3 का प्रयोग करना है, पैसिव में V3 का प्रयोग करना है। इतना काम कर लिए। ये तीसरा स्टेप था। लास्ट स्टेप आपके सामने है कि स्टेप 04। आप देखिए स्टेप 04 क्या होने वाला है मेरे भाई? कुछ भी नहीं है, लास्ट में अंत में नए ऑब्जेक्ट के पहले वाक्य के अनुसार बाय लगाना है। तो चार काम मैंने आपको बताया। ये चार काम क्या क्या था मेरे भाई, सही से समझिएगा। पहला काम आपके सामने ये है कि मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। ये इस प्रकार से याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा आपका था कि स्टेप टू में क्या था? हेल्पिंग वर्ब का काम करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यदि हेल्पिंग वर्ब वाक्य में नहीं हो तो लाना है। कहाँ से, कई जगह नहीं होगा, ये दोनों वाक्य में नहीं होगा। जहाँ V1 और V5 का प्रयोग हुआ होगा वहाँ नहीं होगा, वहाँ लगेगा इज, एम, आर आएगा। जहाँ V2 होगा वहाँ वॉज या वर का प्रयोग होगा। अब तीसरा काम क्या करना है? मेन वर्ब का काम। मेन वर्ब में कोई सा भी वर्ब आपको दे दे, एक्टिव में, पैसिव में आपको V3 लगाना है और अंत में नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को करते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे दो चार को, तब तक ये चीज़ आप समझेंगे नहीं। तो अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पेज आपके स्क्रीन पे देखिए। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, 2-3 लूँगा मैं, उसके बाद आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट आप वेट करिएगा थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, ये एक्टिव में है इधर, और आपको पैसिव बनाना है, आपको पैसिव में बनाना है, ठीक है ना, पैसिव में बनाना है। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, वो पहला क्वेश्चन है, राम ईट्स अ मैंगो। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने वो हो जाएगा, शी टीच मी, शी टीच मी, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है कि ही लव्स मी। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपको बनाना है, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट। इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो चलिए आप लोग भी अपनी नोटबुक पे नोट करके बनाइए और मिलाइएगा कि कैसा आपका सही है या नहीं। वीडियो को पॉज कर लीजिए यदि आप मिलाना चाहते हैं, फिर उसके बाद बनाने के बाद मिलाइएगा, ठीक है। स्टार्ट करिएगा वीडियो को, मैं बनाना चालू करता हूँ। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। कि जैसे मैंने आपको पहला नियम क्या बताया, कि पहला बताया आपको भाई कि पहले आपको सब्जेक्ट का काम करना है। किसका काम करना है? कि पहला काम करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। ये मैंने ऊपर में बताया था आपको। तो ये हुआ आपका, देखिए, सब्जेक्ट, और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, मतलब क्या करिए, इसको इधर भेजिए और इसको जो है ये वाला जो भाई है इसको इस तरफ भेज दीजिए। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। तो आपको बनाना कैसे है, तो इसको लिखेंगे अ मैंगो। अब यहाँ पे देखिए कि भाई ये कौन सा वर्ब लगा हुआ है, V5 लगा हुआ है। तो मैंने बताया था कि दो जगह आपको जो है ना, दो जगह आपको क्या करना, पहले तो आपने चेंज कर दिया, मैंगो इधर भेज दिया, राम को पीछे कर दीजिए, राम को पीछे में कर दिया, ठीक है ना। इसको इसके जगह और इसको इसके जगह, सभी को सब जगह रहने दिए। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ गौर करना है, हेल्पिंग वर्ब का काम। पहला काम आपने कर लिया, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, नाम था इसलिए मैंने नाम को लिख दिया। अब दूसरा हेल्पिंग वर्ब का काम करना है। हेल्पिंग वर्ब का क्या काम करना है? V1 V5 रहे तो आपको नहीं दिखेगा हेल्पिंग वर्ब, तो निश्चित है। तो यहाँ पे चलिए हेल्पिंग वर्ब का क्या काम करेंगे, देखिए ये ईट्स है, ईट्स है तो V1 या V5 लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, V1 या ये V5 है, V5 है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज, एम या आर सहायक क्रिया में। अब ये बताइए अ मैंगो है, अ मैंगो के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो अ मैंगो इज, मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी काम हो गया। अब किसका काम करना है? मेन वर्ब का। मेन वर्ब यहाँ देखिए मैंने बताया था एक्टिव में कुछ भी रहे, पैसिव में जो है आपको लिखना है, पैसिव में आपको क्या लिखना है भाई, V3 बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ईटेन, EATEN, ईटेन, क्लियर ना। अब उसके बाद लास्ट में चौथा काम क्या बचाया था कि अंत में नए ऑब्जेक्ट के पहले, ये जो राम नया ऑब्जेक्ट है आपका, इसके पहले बाय लगाना है। तो यहाँ पे लगा देंगे बाय, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखिए आपका सही हुआ या नहीं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है शी टीच मी। अब इसका कैसे बनाएंगे, पहले वही सिंपल सा काम करिए, सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को है सब्जेक्ट की जगह भेजिए। तो सब्जेक्ट की जगह भेजेंगे, ये शी जो है, मी इधर आएगा तो मी इस तरफ आएगा, तो मी किस में बदल जाएगा, आई में, और शी उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, हर में। कैसे बदल जाएगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था टेबल, देखिए कि कैसे बदलना है। आई मी में, तो मी किस में बदल जाएगा, आई में, शी रहे तो हर में बदल जाएगा, क्लियर ना। तो शी अब हर में बदल गया, क्लियर। पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या करना है कि मतलब हेल्पिंग वर्ब का, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से हो तो ठीक, नहीं तो लाना है। यहाँ देखिए V5 है, फिर मतलब V5 कैसे लगा है, जब S या ES लगा होता है तो V5 होता है। तो यहाँ पे देखिए इज़, अब यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, इज़, एम, आर, तो आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगेगा। अब किसका काम करना है, मेन वर्ब। मतलब मैं बताया था कि मेन वर्ब जो है कैसे लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, एक्टिव में कुछ भी दिया रहे,
आप यदि पैसिव बना रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, V3 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, टाउट, टाउट हो जाएगा, टिच का हो जाएगा टाउट, टाउट। अब यहाँ पे टाउट के पहले अब लास्ट काम क्या करना है, चौथा काम, कि नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा दीजिए, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय, तो आपका सेंटेंस बन करके हो गया कंप्लीट। क्लियर, ये क्वेश्चन भी बन गया, 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कहता है ही लव्स मी, तो क्या करिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पहले भेजिए। तो मी उधर से इधर आएगा, इस तरफ करेंगे तो मी किस में बदल जाएगा, आई। ही उधर जाएगा तो ही किस में बदल जाएगा मेरे भाई, अभी जस्ट यहाँ पे देखिए मैं बताया था कि ये ही किस में बदल जाएगा, हिम में। ही किस में बदल जाएगा, हिम में। तो ही को बदल देंगे हिम में। ठीक है, पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब हो तो ठीक, नहीं तो लाना है। यहाँ पे देखिए लव्स है मतलब V5, इसके साथ इज एम या आर, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। आप कौन सा वर्ब का काम करना है, मेन वर्ब, मतलब इसमें कुछ भी रहे तो आपको क्या करना है, इसमें लगाना है V3, तो लव्ड, LOVED, लव्ड। और नए ऑब्जेक्ट के पहले क्या करिए, बाय लगा दीजिए, आई एम लव्ड बाय हिम, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। फिर अगला समझिए, अगर नहीं समझे हैं अभी तक तो इस क्वेश्चन से समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो क्या करना है, सब्जेक्ट को, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह भेज दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट की जगह, तो ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट। अभी मोहन उधर चला जाएगा तो मोहन ही रहेगा, क्योंकि नाम नाम ही रहता है मोहन। अब यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, V5 लगा हुआ है, मतलब हमको हेल्पिंग वर्ब का काम करना है। तो क्रिकेट के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, तो इज लगेगा, क्रिकेट इज। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लेड, PLAYED, प्लेड। और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा दीजिए, प्लेड बाय मोहन। तो ये आपका हो गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए इतना ही वॉइस है मेरी जान, नहीं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अगला टॉपिक जो है एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा क्या लग सकता है, एक्स्ट्रा को हम लोग सीखने वाले हैं। अब चलिए एक्स्ट्रा को सीखेंगे। इस पेज पर एक्स्ट्रा को लेता हूं मैं, उम्मीद है कि आप ऊपर वाला सब कुछ समझ गए होंगे। आप इसको याद कर लीजिएगा तभी आपका बनेगा भाई, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। तो क्या चीज़ याद करना है, एक तरफ मैं लिख देता हूं भाई टॉपिक, जो आपको टॉपिक दिया हुआ रहेगा, और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्राज। ठीक है, एक तरफ टॉपिक हो गया, दूसरी तरफ एक्स्ट्राज। पहला टॉपिक आपका क्या आता है, एक तरफ V1 होगा या V5 होगा, V1 या V5। दूसरा क्या, दूसरा टॉपिक क्या होगा, V2। और तीसरा क्या हो जाएगा, मोडाल्स, MODALS, मोडाल्स। और चौथा आपका भाई मोडाल्स में क्या क्या होगा, इसको लिखता हूँ मैं, मोडाल्स में हो जाएगा कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मे, माइट, शैल, विल, शैल, विल। उसके बाद आपका आ जाएगा शुड, वुड, मतलब इत्यादि, ये एक जगह हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए, ये आपका हो गया, यहाँ मैं एरो ले लेता हूँ, इसका एरो यहाँ ले लेता हूँ। अब अगला टॉपिक, ये टॉपिक है भाई, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा। अब चौथा, लास्ट टॉपिक। चौथा में क्या हो जाएगा, चौथा नहीं 5 टॉपिक कम से कम होगा एक्स्ट्रा में। हैज़, हैव, प्लस में आपका हो जाएगा हैज़, हैव या हैड, हैज़, हैव, हैड, प्लस में V3। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा भाई चौथा। लास्ट टॉपिक आपका है, कौन सा टॉपिक है, V4, V4। अब देखिए ये यदि हुआ टॉपिक, हुआ ये टॉपिक यदि रहे ना, आपको क्वेश्चन में यदि ये चीज़ मिले तो याद रखिए आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में क्या लगाना पड़ेगा, V1 या V5 रहे तो आपको जोड़ना पड़ेगा भाई इज, एम या आर, इज, एम या आर को जोड़ना पड़ेगा। V2 रहे तो आपको जोड़ना पड़ेगा वॉज या वर, वॉज या वर को जोड़ना पड़ेगा। और यदि कोई सा भी मोडाल्स रहे तो उसके साथ एक्स्ट्रा में आपको बी को रखना पड़ेगा। हैज़, हैव, हैड प्लस V3 रहे तो आपको बीन लगाना होगा। यदि V4 रहे वाक्य में तो आपको बीइंग लगाना होगा। ठीक है ना, मतलब ये चीज़ ये टॉपिक में आपको दिखे तो ये आपको एक्स्ट्रा में लगाना होगा। ठीक है, तभी आपका वाक्य सही होगा। अब यहाँ पे बात आता है कि एक्स्ट्रा को हम लोग लगाएंगे कहाँ पे, तो एक्स्ट्रा को जो लगाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा,
एक्स्ट्रा को मेन वर्ब के, एक्स्ट्रा को मेन वर्ब के ठीक पहले, मतलब जस्ट पहले, जस्ट ठीक पहले लगाया जाता है, लगाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक पहले लगाना है, फिर बाद में नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आने लगे, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। अब वॉइस का मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ इस पे आधारित, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं कुछ सीखा हूँ या नहीं। चलिए ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक और होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, उसको भी सीख लेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने पहले मैं लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप वीडियो को पॉज करिएगा, आंसर तुरंत नहीं देखने लगेगा, मैं जस्ट बनाऊंगा, आप ये नहीं कि तुरंत देखने लगेंगे। क्वेश्चन जब लिखा हो जाएगा तो आप उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। क्वेश्चन आप मैं लिखने जा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ही स्टार्ट्स अ गेम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के सामने, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन, आई हैव कॉल्ड रोहन, आई हैव कॉल्ड रोहन। चौथा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, शी विल हेल्प मी। और पांचवा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ही इज डिस्टर्बिंग them। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपका है छठा क्वेश्चन, आई कैन डू दिस वर्क। इस सभी क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके बनाइए और वीडियो पॉज करने के बाद फिर आंसर आप मिलाइएगा। मैं इसका सॉल्यूशन बनाना चालू करता हूँ, आप पहले बना लीजिए फिर मिलाइएगा। तो चलिए बनाना मैं चालू करता हूँ इस तरफ। अभी देखिए कि मैं आपको समझाता हूँ ये सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ही स्टार्ट्स अ गेम। मैंने पहला काम क्या बताया है कि सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट की जगह डाल दीजिए। तो पहले क्या करेंगे, अ गेम आ जाएगा सामने, अ गेम, ठीक है। ही चला जाएगा आपका ऑब्जेक्ट की जगह, तो ही के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, ही को क्या लिखते हैं, हिम, ही को लिखते हैं हिम, ऑब्जेक्ट के रूप में ये हिम हो जाता है, हिम, ठीक है ना। अब दूसरा काम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हो तो ठीक, नहीं तो लाना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ देखिए लगा हुआ है, नहीं है, मतलब ये V5 का रूप है, V5 है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, एम या आर। तो बताइए अगेम के साथ क्या लगेगा, अगेम के साथ लगेगा इज, ठीक है, अगेम इज। अब देखिए अब मैन वर्ब का काम करेंगे। यहाँ पे इसमें कोई भी वर्ब हो, मैन वर्ब जब हम पैसिव में बनाते हैं तो पैसिव में मैन वर्ब में क्या करते हैं भाई, तो मैन वर्ब में डायरेक्ट V3 जोड़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड, और उसके लास्ट वाले ऑब्जेक्ट जो आपका नया ऑब्जेक्ट है उसके पहले आप बाई लगा देते हैं। तो आपका ये वाक्य बन के कंप्लीट हो गया। आप मिला सकते हैं, यदि सही है तो बहुत बेहतर, नहीं तो फिर से वीडियो को आप जो है ना एक बार देखिए और पढ़िए सही से समझ करके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसको समझिएगा, इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को जो है क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए ये जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, शी है तो शी के लिए क्या लिखा जाएगा, हर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख दिया आप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले से है तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले से है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अ सॉन्ग में क्या लगेगा, वॉज लगेगा कि वर लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ग्रुप याद रखिएगा कि जो जिस ग्रुप का है, ग्रुप वाला बात को याद रखिएगा। मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ ग्रुप, वो ग्रुप क्या होता है, जैसे ग्रुप मेरी जान क्या होता है
कि एक चीज़ इसको समझिएगा कि इज, एम, आर एक ग्रुप का है, ठीक है, वॉज, वर एक ग्रुप का है, फिर उसके बाद हैज़ या हैव एक ग्रुप का है, फिर उसके बाद आपका है शैल या विल, शैल या विल एक ग्रुप का है, ठीक है, ये ग्रुप का है, जो जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप में रहेगा। जो ग्रुप में नहीं है, नोट करिएगा, जो ग्रुप में नहीं हो वो उसी को, मतलब नहीं हो तो उसी को लिख देना है, उसी को 1 मिनट लिख दें। जैसे कि कैन हो गया, ये ग्रुप में नहीं होता है, उसके बाद हैड हो गया, ये ग्रुप में नहीं होता है, कुड हो गया, इसका ग्रुप नहीं होता है, शुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, माइट हो गया, इसका कोई ग्रुप नहीं होता, ये सेम टू सेम इसी को उतार दिया जाता है, ठीक है ना। तो अभी समझेंगे ये चीज़ क्या लिखा हूँ मैं, अभी आप समझ जाइएगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज़ मैं क्या बता रहा था। इस पेज पे चलते हैं। तो ग्रुप यहाँ पे जैसे ये वॉज, तो ये किस ग्रुप का है, वॉज वर के ग्रुप का है, तो यहाँ पे अ सॉन्ग के साथ वर लगेगा कि वॉज लगेगा, अ सॉन्ग के साथ वॉज लगेगा, अ सॉन्ग वॉज। अब जब हम हेल्पिंग वर्ब का काम कर लिए तब मेन वर्ब का काम करेंगे, तो सिंगिंग का V3 क्या हो जाएगा, संग, SUNG संग। उसके बाद कि नए ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, बाय लगाना है। क्या ये वाक्य आपने ऐसे बनाया था, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। क्यों कि एक चीज़ इसमें आप जोड़ना भूल गए हैं। यहाँ देखिए कि आप ये V4 लगा हुआ है सिंगिंग, और मैंने आपको बताया था कि जब भी V4 आए, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे चले जाइए इस पेज पे, ठीक है ना, ये वाला पेज, जब भी V4 आए एक्स्ट्रा में बीइंग लगेगा, और बीइंग कहाँ लगेगा, एक्स्ट्रा को मेन वर्ब के ठीक पहले लगाना है। तो जब V4 मेरे भाई है तो यहाँ पे बताइए संग, SUNG संग के पहले क्या लगेगा मेरे भाई, तो संग के पहले बीइंग लगेगा, BEING। अब ये वाक्य सही है, अन्यथा आपका पहले वाक्य गलत था, ठीक है ना, बिल्कुल अब सही है। समझ गए ना कि एक्स्ट्रा क्या चीज़ होता है, कि एक्स्ट्रा जो रहे वो उसको देख लीजिए, उसके अनुसार से आप क्या करिए, इसको लगाइए। क्लियर। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन को समझेंगे। आई हैव, अब देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पहले करिए। तो ये नाम है तो नेम ही आएगा कि रोहन, ये आई किस में बदल जाएगा, मी में। क्लियर है, ये बदल दिया। अब इसके साथ क्या लगाइए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले से क्या आया हुआ, हैव, तो हैव किस ग्रुप का है, हैव या हैज़। रमन के साथ हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा, तो रमन के साथ हैज़ लगेगा। यही समझाना चाह रहा था कि हैव वाला ग्रुप का है तो इसके साथ हैज़ या हैव ही आएगा, इस भी वाले में नहीं चले जाइएगा, दूसरे ग्रुप में नहीं, जो जिस ग्रुप का है उसी ग्रुप में से सब्जेक्ट के अनुसार से लेता है। तो इसका सब्जेक्ट जब रोहन है, रोहन के साथ हैव लगेगा नहीं, तो रोहन के साथ लग जाएगा हैज़, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब का काम करेंगे, मेन वर्ब को क्या करेंगे, V3 में बनाएंगे, तो V3 बदलेंगे कॉल्ड, कॉल्ड हो जाएगा, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय। अब यहाँ पे देखिए जब ये V3 है मेरी जान, V3 है तो हैज़, हैव या हैड रहे, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा जोड़ना है कि हैज़, हैव या हैड या V3 रहे तो उसके साथ क्या लगता है, एक्स्ट्रा में बीन लगता है, तो बीन कहाँ लगेगा, कॉल्ड के पहले, तो यहाँ हो जाएगा बीन। तो आपका ये आंसर हो गया। क्लियर ना, एक्स्ट्रा भी उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पहले करिए। मी को किस में बदलेंगे, आई में, और शी किस में बदल जाएगा, हर में। क्लियर है, ये चीज़ बदल दिया आपने। अब यहाँ पे देखिए कि ये हेल्प जो है ये मतलब विल, आई के शी विल हेल्प मी है, तो यहाँ पे मी किस में बदल गया, आई में बदल गया है भाई। तो यहाँ पे आई के साथ बताइए ये किस ग्रुप का है, शेल या विल के ग्रुप का है। हेल्पिंग वर्ब लगाना है आई के साथ हमको, आई के साथ विल लगेगा कि शेल लगेगा, तो आई के साथ शेल लगता है, आई शेल, क्योंकि ये शेल या विल के ग्रुप का है। ये देखिए यहाँ पे ग्रुप है ना, ये शेल या विल, तो यहाँ इसके साथ किसके साथ भाई, शी के साथ विल लगा लेकिन आई के साथ शेल लगेगा, तो हो जाएगा आई शेल। अब यहाँ पे देखिए कि हेल्प है तो हेल्प को किस में बदलना है, हेल्प्ड में, HELPED हेल्प, और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाइए। अब यहाँ पे देखिए ये शेल या विल है, तो मैंने आपको बताया था जब भी शेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट ये रहे तो इसमें एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, एक्स्ट्रा देखिए बी लगेगा, एक्स्ट्रा में क्या लग जाएगा, बी लगेगा, और बी कहाँ लगेगा, मेन वर्ब के ठीक पहले। क्लियर है कि ये क्वेश्चन भी आपके सामने बन गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
ही इज़ डिस्टर्बिंग दैम। अब कहता है ही इज़ डिस्टर्बिंग दैम। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो पहले बदलते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो क्या हो जाएगा, डैम को क्या हो जाएगा, दे, और ही क्या हो जाएगा भाई, ही हो जाएगा हिम में, ही बदल जाएगा हिम में। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर कि दे के साथ, ये देखिए इज वाला ग्रुप का है, इज एम आर वाला, तो दे के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कभी, तो दे के साथ आर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। अब किसका काम करना है, मेन वर्ब का काम करना है। तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड, DISTURBED, डिस्टर्ब। इसके पहले बाय लगा देना है, इसके पहले बाय। क्या ये संपूर्ण है, नहीं, क्योंकि ये V4 है। जब V4 रहता है तो हम जानते हैं एक्स्ट्रा में क्या लगता है भाई, बीइंग लगता है। तो बीइंग को जोड़ेंगे, बीइंग, बीइंग कैसे कहाँ जोड़ेंगे, मेन वर्ब के ठीक पहले। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको डाउट वाला है उसको देख लीजिए। कहता है आई कैन डू दिस वर्क, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी, ये मी में बदल जाएगा। अब यहाँ पे समझने की बात है कि ये कैन अब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या है आया हुआ, कैन। जब यहाँ पे कैन आया हुआ है भाई, तो बताओ कैन किसी ग्रुप का बंदा है क्या, नहीं, ये ग्रुप का नहीं है, ग्रुप में इतना ही है, ये ग्रुप से अलग है। तो मतलब ये कैन ही लग जाएगा, कैन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि कैन, कुड, मे, माइट, ये जो रहता है तो इसके साथ एक्स्ट्रा में क्या लगता है, तो बी लगाते हैं। बी लगाने के बाद यहाँ डू है, डू किस में बदल जाएगा, डन, डन, और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा दीजिए। तो आपका वाक्य बन के रेडी हो गया। इस प्रकार से आप वाक्य को बनाते हैं। क्या और कुछ वॉइस में जोड़ना रहता है, लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, मात्र 2 से 4-5 मिनट का वीडियो और है। इसके बाद वॉइस का पहला लेक्चर यानी जनरल टॉपिक का आपका खत्म हो गया। कोई सा भी आप साधारण वाक्य आप बना सकते हैं, साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव, निगेटिव वगैरह वगैरह की अभी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका लेक्चर आएगा, उस पर क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो बिहार बोर्ड में सभी क्वेश्चन पूछे गए सभी का आपको PDF के द्वारा सॉल्यूशन करके बताया जाएगा, ठीक है ना, और PDF भी आपको दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो चीज़ टॉपिक हमको पढ़ना है, ये उम्मीद है कि आप इसको सब ग्रुप को समझ गए होंगे। अब अगला जो टॉपिक पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट टॉपिक, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम होता है कि इसको बोलते हैं ऑफ्टन, ऑफन, नेवर, समटाइम, समटाइम्स, नेवर, ऑफन, उसके बाद ऑलवेज, इन सभी को जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बोला जाता है। और ये जो यूज़ होता है, इसका प्रयोग होता है भाई, इसको जो लगाया जाता है, इसको लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच। अब 2 क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। 2 क्वेश्चन लेने के 2 आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्रैक्टिस के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि कहता है ही नेवर हेल्प मी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मोनू हैज़ ऑफन इंसल्टेड सोनू। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ये 2 क्वेश्चन में बहुत कुछ है, ठीक है ना, बहुत कुछ है मेरी जान। यहाँ पे समझने की एक चीज़ नोट करिएगा, यहाँ पे एक बात लिखने की है कि आप इस बात को लिख लीजिएगा नोट में कि जहाँ हैज़, हैव या हैड हो, जहाँ हैज़, हैव, हैड वाक्य में हो तो वह उस वाक्य में
मौजूद वर्ब V3 लगता है, V3 होता है। यह नहीं हो तो वह V2 होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे कि अभी ये समझ जाइएगा, जब मैं उदाहरण ऊपर वाला समझाऊंगा ना अभी, तब जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है ना। मतलब हैज़ हैव हैड वाक्य में हो, जैसे यहाँ हैज़ है ना, ये देखिए यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है और ये इंसल्टेड V3 है या V2 है, तो भाई V2 है, V3 है, ये V3 है। कैसे? क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ क्या लगता है V3। अब बाकी ये नहीं रहे तो ये क्या होता है V2। जैसे कि यहाँ हैज़ या हैव या हैड नहीं है कुछ भी, लेकिन ये हेल्प्ड, कैसे समझें कि ये V2 है कि V3? क्योंकि हैज़ हैव हैड नहीं है इसलिए ये V2 है। समझ गए ना, यही समझाना चाह रहा था मैं। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? ही नेवर हेल्प मी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह चेंज करेंगे। तो मी बदल जाएगा आई में, ठीक है, और ही बदल जाएगा हर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझिए, जब ये यहाँ V2 लगा हुआ है, मैंने आपको ऊपर बताया था V2 हो, जहाँ V2 हो तो उसके साथ वॉज या वर सहायक क्रिया लगाते हैं, क्योंकि दो जगह आपको सहायक क्रिया नहीं मिलता है, एक तो V2 वाले में, एक V1 या V5 में। इसमें इज, एम, आर लगाते हैं। यहाँ पे आपको सहायक क्रिया नज़र नहीं आता है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं है। तो अब ये बताइए कि यहाँ हेल्प है, ये V2 है, V2 में वॉज या वर का प्रयोग होगा, आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ वॉज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए कि हम लोग किसका काम करते हैं? मेन वर्ब का। मेन वर्ब को किस में बदलते हैं? ये हेल्प कर देंगे, हेल्प V3 हेल्प्ड भी होता है, हेल्प्ड ही होता है, हेल्प्ड ये कर दिए, और नए ऑब्जेक्ट के पहले क्या कर दिए? बाय लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए कि ये V2 में कुछ एक्स्ट्रा, तो इसमें एक्स्ट्रा तो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा भाई, V2 वाले में कोई एक्स्ट्रा नहीं जुड़ेगा, एक्स्ट्रा वाला काम नहीं होगा यहाँ। अब यहाँ पे नेवर लिख दीजिए डायरेक्ट। नेवर कहाँ लिखा गया? ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, ये मेन वर्ब हो गया और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के बीच में लिखा गया, ठीक है ना। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझ लीजिएगा अगर नहीं समझे अभी तक तो। यहाँ देखिए, इसको लेकर के जाइए ऑब्जेक्ट की जगह, इसको सब्जेक्ट की जगह, तो क्या लिखेंगे? सोनू, ठीक है, इधर हो जाएगा मोनू, ठीक है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। सोनू इधर लिख दिए मोनू। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। सोनू के साथ भी हैज़ या हैव वाले ग्रुप का है, तो सोनू के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा, सोनू हैज़, कोई दिक्कत नहीं ना। हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। अब मेन वर्ब का काम करना है। इंसल्टेड, ये V3 है तो इंसल्टेड ही हो जाएगा, इंसल्टेड, और इसके मतलब नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय लग जाएगा। अब यहाँ जब इंसल्टेड V3 है, V3 लगा हुआ है, तो हैज़ या हैव या V3 होता है, तो उसके साथ एक्स्ट्रा में किसका प्रयोग होता है? आप लोगों को पता होगा कि एक्स्ट्रा में यहाँ पे बीन लगेगा, और बीन कहाँ लगेगा? मेन वर्ब के ठीक पहले, याद रखिएगा, मेन वर्ब के ठीक पहले। अब बचा क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, ऑफन। ऑफन कहाँ पे लगेगा? यहाँ मेन वर्ब हो गया, यहाँ ये वाला मेन वर्ब हो गया, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसके बीच ठीक पहले हमने क्या कर दिया? एक्स्ट्रा को लगा दिया। अब इसके बीच में लगा देंगे ऑफन, ऑफन, ठीक है ना। ये आपका लग गया क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। ये भी बीच में आ गया और ये ठीक पहले आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि ये लेक्चर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।